हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का आपके गुरु जी के चैनल एसपी चैनल पे। और मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग अम्ल, क्षार और लवण को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ रहे हैं और सीखने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें कि हम लोगों ने अम्ल और क्षार को बहुत ही डिटेल में समझ लिए थे और जानकारियाँ प्राप्त कर लिए थे। और ये मेरा पार्ट 6 है मेरे पास। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 5 तक नहीं देखे हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सारे पार्ट्स का लिंक दिया गया है, आप लोग देख लीजिए और अपने कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए। चलिए आज हम लोग समझने वाले हैं पीएच स्केल से। जो पीएच स्केल क्या होता है, नहीं होता है, उसके सारे कंसेप्ट को समझेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए, और आशा है मेरे प्यारे बच्चों आप लोग सारे पार्ट्स देखे होंगे और सारे पार्ट्स के जितने भी पॉइंट मैंने आप लोग को लिखवाए हैं वो सारे पॉइंट को आप लोग कॉपी पे नोट करके उसे याद कर लिए होंगे और कहीं से कोई प्रॉब्लम आप लोगों को नहीं हुआ होगा। अब सबसे पहले आज हम लोग पीएच स्केल को सीखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। और ये आपके एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो सिरका का पीएच मान कितना होता है। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझना होता है ये पीएच स्केल होता क्या है, ठीक है ना। ये समझ लीजिएगा तो फिर आपको ये सारे जो कंसेप्ट होते हैं, टमाटर रस का पीएच मान कितना होता है, इसका पीएच मान कितना है, तो वो समझ में आएगा। ये पीएच मान है क्या, उसको समझिए। तो देखिए, ये पीएच स्केल कहते हैं किसी विलयन की अम्लता तथा क्षारीयता को हम लोग पीएच स्केल द्वारा मापा जाता है। कोई भी जलीय विलयन अगर ये पीएच यानी कि अम्लीय है या क्षारीय है, उसका पता लगाने के हम लोग उसको पीएच स्केल के द्वारा भी माप सकते हैं। और पीएच स्केल का खोज मेरे प्यारे दोस्तों सन 1909 ईस्वी में किसने किया था, तो सॉर्सेन के द्वारा किया गया था। तो ये बस कंसेप्ट था। आप लोग के एग्जाम में ये इसका डेफिनेशन नहीं पूछा जाता है, बस इसका पूछा जाता है इसका खोज कितने ईस्वी में हुआ और किस वैज्ञानिक ने इसका खोज किया। तो आप लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, 1909 ईस्वी में और सॉर्सेन द्वारा किया गया। इसको याद रखना है और इसे सीख लेना है। जब यहाँ से बात करिए, ये पीएच स्केल है मेरे प्यारे दोस्तों। तो ये 7 जो होता है, ये किसी भी जलीय विलयन का पीएच मान 7 अगर हो तो वो समझ लीजिएगा वो कौन सा विलयन है, यानी कि वो उदासीन है। क्योंकि अगर कोई भी विलयन का मान पीएच मान 7 है तो वो कौन सा विलयन होता है, तो उदासीन विलयन होता है। तो यहाँ से ये उदासीन हो जाएगा और यहाँ से जैसे हम इधर आएंगे तो ये अम्लीय हो जाएगा और इधर चलने पर ये क्षारीय हो जाएगा। और जैसे जैसे हम इधर चलते चलेंगे, 8 पे आएंगे, 9 पे आएंगे, 10 पे आएंगे, 11 पे, उसकी क्षारीयता उतनी बढ़ती जाएगी। और जैसे हम लोग 7 से नीचे की ओर घटते चलेंगे उसकी अम्लता उतनी बढ़ती जाएगी। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। अगर मान लीजिए किसी जलीय विलयन का पीएच मान 3 है तो ये कौन सा हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये प्रबल अम्ल हो सकता है। ये आप लोग को ध्यान रखना होगा। जैसे जैसे हम लोग 7 से इधर पीछे चलेंगे तो वो उसका अम्ल जो अम्लीय विलयन जो होगा वो उतना ही बढ़ता जाएगा। और जैसे जैसे हम लोग इधर चलेंगे, 7 के दाएं चलेंगे, उसका क्षारीयता मान जो होगा वो बढ़ता जाएगा। अब यहाँ से समझिए, किसी विलयन में के पीएच का मान उसमें उपस्थित H+ आयनों की सांद्रता के लघुगणक का ऋणात्मक मान होता है मेरे प्यारे। तो अगर हम बात करें किसी भी विलयन का हम लोग पीएच मान निकाल सकते हैं, अपने से कैसे निकाल सकते हैं, उसका लिए फॉर्मूला होता है पीएच बराबर माइनस log H+। अब कैसे होता है ये देखिए, जैसे कि हम लोग जल का ही पीएच मान निकाले, तो जल का अगर मान लीजिए हम लोग H+ पीएच मान निकालते हैं, जल का पीएच मान तो कितना होता है ये हम सभी जानते भी हैं और पता भी है, लेकिन हम लोग निकाल कैसे सकते हैं वो समझिए। तो जल का जो H+ होता है ना मेरे पास, तो वो होता है 10⁻⁻7। वो कितना होता है, 10⁻⁻7। तो जब इसमें आप लोग इसको 10⁻⁻7 रखिएगा तो ये क्या आएगा, माइनस लॉग, और ये आएगा 10⁻⁻7। और एक फॉर्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, जो लॉग का फॉर्मूला होता है, अगर लॉग पे पावर a पे पावर b हो तो ये पावर इसके पीछे चला जाता है, यानी कि b log a लिखा जाता है, इसको b log a लिखा जाता है। तो उसी प्रकार से ये 10⁻⁻7, तो -7 इधर आ जाएगा तो माइनस, और ये -7 और ये हो जाएगा log 10 आ जाएगा। log 10 का मान 1 होता है, यहाँ से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और log 10 का मान 1 होता है तो यहाँ से ये 7 निकल के आ जाएगा। तो क्योंकि जल का जो पीएच मान होगा, शुद्ध जल का पीएच मान जो होगा मेरे प्यारे बच्चों वो 7 होता है। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर भी। तो ये आपको ध्यान पे रखना होगा, याद रखना होगा, जो जल का जो पीएच मान होता है 7 होता है। और इसी तरह हम सारे विलयनों का निकाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमें H+ जो होता है ये याद रखना पड़ेगा सारे विलयनों का। चलिए आगे समझते हैं। वो अभी जो मैंने यहाँ पे समझाया आप लोग को वही यहाँ पे लिखा गया है। जो उदासीन विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो 7 होता है। उसी प्रकार से अब यहाँ से देखिए, अम्लीय विलयन का जो पीएच मान होता है वो 7 से कम होता है। ये सबको बहुत बार आपके एग्जाम में पूछे भी जाएंगे, तो इसलिए इसको बार बार आप लोग क्या कीजिएगा, लिख लीजिएगा अपने कॉपी पर और याद कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप लोग कोई ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं तो उसमें बहुत सारे प्रश्नों को घुमा घुमा कैसे पूछे जाते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, जिसका आप लोग जिक्र नहीं कर सकते हैं। तो
इसीलिए सारे कंसेप्ट को अगर आप लोग अपने माइंड में सेट रखते हैं तब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए क्षारीय विलयन का पीएच मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। क्षारीय विलयन का पीएच मान 7 से अधिक होता है और अम्लीय विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है। इस स्केल के माध्यम से भी आप लोग समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। तो इस स्केल को भी आप लोग को अपने माइंड सेट में ध्यान रखना होगा, तभी आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएगा। ठीक है, अब देखिए अभी मैंने आप लोग को बताया था जैसे ही हम लोग 7 से इधर बढ़ते चलेंगे उतना ही अम्ल का अम्लीयता बढ़ती है। उसी प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं यहाँ से प्रबल अम्ल का जो पीएच मान होता है वो 0 से 3.5 के बीच में होता है। तो यानी कि 0 से 3.5 के बीच में जो अम्ल होगा वो प्रबल अम्ल होगा। जैसे किसी भी जलीय विलयन का मान अगर मान लीजिए 2.5 है तो वो पूछा जाएगा जी ये कौन सा, मान लीजिए ये कौन सा अम्ल होगा, तो आपको वहाँ पे बताना होगा ये प्रबल अम्ल होगा। अगर उस विलयन का अगर पूछा जाए वो विलयन कौन सा विलयन होगा, प्रबल अम्ल होगा कि दुर्बल अम्ल होगा, तो वो प्रबल अम्ल होगा। क्यों? क्योंकि अगर कोई भी विलयन है अगर उसके पीएच मान मेरे प्यार से तो 0 से 3.5 के बीच हो तो वो कौन सा अम्ल होगा, तो प्रबल अम्ल होगा। अब उसी प्रकार हम लोग दुर्बल अम्ल का भी बात कर सकते हैं। दुर्बल अम्ल का जो पीएच मान होगा वो 3.5 से 7 के बीच होगा। आई होप यहाँ सब समझ में आया होगा। अब हम लोग दुर्बल अम्ल की, दुर्बल ये तो प्रबल अम्ल और प्रबल दुर्बल अम्ल समझ लिया। अब हम लोग प्रबल अम्ल, प्रबल भस्म और दुर्बल भस्म को समझते हैं। तो यहाँ से दुर्बल भस्म का पीएच मान 7 से 10.5 के बीच होता है और प्रबल भस्म का पीएच मान जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों 10.5 से 14 तक होता है। आई होप ये समझ में आया होगा आप लोगों को और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, ये आपकी बुक के अंदर नहीं लिखा गया है, एक्स्ट्रा मैंने आप लोग के लिए इंक्लूड किया है क्योंकि ये बहुत सारे ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है। जब आप लोग प्रीवियस ईयर क्लास के प्रश्नों को देखेंगे तब आपको समझ में आएगा जो कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हाँ, अगर आप लोग अपने गुरुजी के पास पढ़ते हैं तो आशा है आप लोग जितने भी ऑब्जेक्टिव आपके पूछे जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, सारे ऑब्जेक्टिव आपसे बनेंगे, एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेंगे। लेकिन उसके लिए आप लोग को बारीकी से सारे पार्ट बाय पार्ट को देखना होगा और अच्छे तरीके से समझना होगा। अब हम लोग समझने वाले हैं कुछ सामान्य विलयनों का पीएच मान। अभी तो हमने समझा जो अम्ल तथा क्षारीय का विलयन मान, पीएच मान। अब हम लोग कुछ पदार्थ जैसे कि मान ले सकते हैं सिरका का, टमाटर रस का, पसीना का, इस प्रकार से हम लोग समझने वाले हैं। जैसे कि अमाशय रस का कितना पीएच मान होता है, तो 1.0 होता है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है, तो 2.5 होता है मेरे प्यारे बच्चों। उसी प्रकार सिरका का जो पीएच मान होता है वो 3.0 हो जाएगा। टमाटर रस का जो पीएच मान होता है वो 4.1 हो जाएगा। पसीना का जो पीएच मान होता है वो 4.5 हो जाता है। अम्लीय वर्षा का या अम्ल वर्षा का पीएच मान 5.6 हो जाएगा। पेशाब का पीएच मान कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 6.0 हो जाएगा। दूध का पीएच मान कितना हो जाएगा, 6.5 हो जाएगा। ये अम्लीय वर्षा तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया, तो इसको तो आप लोग को बहुत बार प्रैक्टिस कर लेना। 5.6 अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6 होता है। ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप लोग कोई जनरल कंपटीशन का भी तैयारी करते हैं तो उसमें भी ये पूछा जाता है, तो इसे ध्यान पर रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए दूध का पीएच मान 6.5, शुद्ध जल का पीएच मान 7.0 आ जाएगा। उसी प्रकार हम लोग आंसू का बात करें तो आंसू का कितना होता है, 7.3 होता है। खून का बात करें तो खून का कितना होता है, 7.4 होता है। ये पीएच मान है, उसी यानी कि खून का पीएच मान कितना होगा, 7.4 होगा। उसी प्रकार पीत का पीएच मान कितना होता है, 7.5 से 8.8 के बीच होता है। और चूना जल का पीएच मान कितना होता है, 11.0 होता है। तो ये सारे पीएच मान आप लोग को याद करने हैं अच्छी तरीके से। अगर आप लोग को याद हो जाए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा जो हाँ सर हमें याद हो गया। और जितने भी पॉइंट्स लिखाते हैं सारे प्यारे दोस्तों वो इंपॉर्टेंट ही होता है, जो आपके सिलेबस रिलेटेड होते हैं और जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वही पॉइंट लिखाता हूँ। जो मान लीजिए आलतू फालतू के होंगे वो हम नहीं लिखाते हैं, वो आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। अब हम लोग इस क्लास में इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम लोग लवण के बारे में पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। एक पॉइंट छूटा हुआ मैंने छोड़ दिया आप लोगों के लिए, जो दैनिक जीवन में पीएच मान का क्या महत्व है वो आप लोग एक पन्ना है उसको अपने से पढ़िएगा, रीड कीजिएगा, तब आपको समझ में आ जाएगा। उसे आप लोग अपने से पढ़िएगा। ठीक है, वो आप लोग अपने से पढ़ के अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा। अगर कहीं से कोई प्रॉब्लम हो तो फिर कमेंट कीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट कंसेप्ट की और यानी कि लवण के बारे में समझेंगे। लवण क्या होते हैं, लवण के कितने प्रकार होते हैं, लवण के क्या गुण होते हैं, सारे जितने भी उसके कंसेप्ट होंगे सारे को समझने का प्रयास करेंगे और सीखने का प्रयास करेंगे। आज के पार्ट में हम लोग इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को ये पार्ट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा। और यदि चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता है। धन्यवाद।